हेलो स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित एक बार फिर से अपने बीएड 19 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूं। और आज हम आपका पेपर 4 जिसका नाम है इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव के एक जो हमारा टॉपिक नया है वो है पर्यावरणीय चेतना या जागरूकता में शिक्षकों का दायित्व। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर्स की इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के लिए, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पर्यावरण जागरूकता क्या है, पहले तो आप ये जानें। हम सभी जानते हैं कि जागरूकता यानी कि अवेयरनेस क्या है, वो भी इन्वायरमेंट के लिए। तो पर्यावरण जागरूकता क्या है, जो भी हमारे विश्व में या हमारे पूरे परिदृश्य में जो वैश्विक स्तर पे जो भी पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हैं या जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके प्रति जानना, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही जागरूकता है। वो चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या निगेटिव वे में हो। तो जब हम किसी चीज़ को के लिए जानने के लिए किसी चीज़ के बारे में जानते हैं या जानने का प्रयास करते हैं तो वो एक जागरूकता, वो हमारे अंदर अवेयरनेस आती है कि हम उस चीज़ को जानना चाहते हैं। तो पर्यावरण जागरूकता का अर्थ ये है कि जो भी हमारे आसपास, जो भी हमारी परिस्थिति, जो भी हमारे वातावरण में हो रहा है, घटित हो रहा है, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड है या पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें वो हमारे राज्य स्तर पे, देश के स्तर पे और विश्व के स्तर पे जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना ही पर्यावरण जागरूकता है। तो पर्यावरण जागरूकता का पहले हम अर्थ समझेंगे, उसके बाद उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं क्या हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम आगे जो हमारा मेन पॉइंट है वो है क्या है दायित्व शिक्षकों का, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर्यावरण जागरूकता में, उसके बारे में जानेंगे। तो ये जो टॉपिक है, इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको जब भी ये क्वेश्चन किया जाएगा कि पर्यावरण जागरूकता में शिक्षकों का क्या दायित्व है, तो आपको पूरा क्या जागरूकता का क्या अर्थ है, क्या होता है जागरूकता, ये सारी चीज़ें पॉइंट आउट करनी पड़ेंगी। तो इसलिए जो आज हम आपको जो भी आपको हम दे रहे हैं नोट्स के रूप में, तो हम पूरे अच्छे से उसको आपको क्लियर करेंगे, जिससे कि आप जो भी आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अच्छे से समझ सकें और आप अपने एग्जाम्स को अच्छे से उसमें क्वेश्चंस को आप कवर कर सकें। तो पर्यावरण जागरूकता क्या है या चेतना क्या है, तो इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। पर्यावरण जागरूकता से तात्पर्य विश्व के पर्यावरण संबंधी ज्ञान को प्राप्त करना है। यानी कि पर्यावरण जागरूकता क्या है, जो भी विश्व के पर्यावरण में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके बाद उससे संबंधी, यानी कि उससे संबंधी जो भी चीज़ें हैं उसका ज्ञान प्राप्त करना ही पर्यावरण जागरूकता है। तो हम इसको कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझ सकते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट वो है भौतिक पर्यावरण, पौधे, जानवर तथा मनुष्य का पारस्परिक संबंध और निर्भरता को पहचानना ही अभिवृद्धि तथा विकास को समझना। यानी कि जो जागरूकता, पर्यावरण जागरूकता है वो भौतिक पर्यावरण में हमारा जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, पौधे, जानवर तथा मनुष्य का पारस्परिक संबंध, क्या संबंध है इन सब चीज़ों का, पौधों का, जानवर का, मनुष्य का, परिस्थितिकी का, उसके संबंध और एक दूसरे पे सब निर्भर है। ये हम जो हमारे पिछली बहुत सारी क्लासेस हुई थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एक चेन होता है जो एक दूसरे पे सभी निर्भर है। हमारे इकोसिस्टम जो हमारा है उसमें सब एक दूसरे पे निर्भर है। तो संबंध और निर्भरता को पहचानना और अभिवृद्धि तथा विकास को समझना क्या है, पर्यावरण जागरूकता है। सेकेंड पॉइंट जो हमारा है वो है सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास। यानी कि जो भी सामाजिक विकास हो रहा है, सांस्कृतिक विकास हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, उसके हेतु विकास के लिए व्यक्तिगत रूप या सामूहिक रूप में क्रियाओं को शुरू करना। यानी कि अब हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास के लिए व्यक्तिगत रूप यानी कि इंडिविजुअली और सामूहिक रूप जहाँ पे आप कई लोग मिल करके कोई भी ऐसे प्रोसेस को करें उसे हम पर्यावरण जागरूकता कहेंगे। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है पर्यावरण के अंतर्गत मानवीय सामग्री, स्थान तथा समय व स्रोतों को पहचानना, जिससे सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकास एवं वृद्धि को की जा सके। यानी कि जो भी मानवीय सामग्री है, स्थान है तथा समय व स्रोत जो भी हमें मिले हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको पहले हम पहचानेंगे
उसके बाद उसके द्वारा हम सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए अभिवृद्धि की जा सके, उसके द्वारा जो भी मानवीय स्रोत हैं, जो भी सामाजिक स्रोत हैं, जो भी सामग्रियां हैं, सबको समझना और फिर उनके द्वारा आर्थिक सामाजिक विकास के में अभिवृद्धि करना ही पर्यावरण जागरूकता है। तो ये पर्यावरण जागरूकता के अर्थ को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हम बनाए हैं और ये हमारा लास्ट पॉइंट है, प्राकृतिक स्रोतों के उपयोग के लिए निर्णय लेना तथा उनके महत्व को समझना और समुदाय में सहायता करना जिससे उनका विशिष्ट उपयोग हो सके। जो भी हमारे प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हैं जिनका हम सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते हैं, जो बिना उपयोग के ही उनका खत्म हो जाते हैं, तो हमें उनको पहचानना है और निर्णय लेना है उनके उपयोग के लिए और उनके महत्व को समझना और समुदायों में सहायता करना, यानी कि समुदाय में सहायता करना, कम्युनिटी में, जिससे उनका विशिष्ट उपयोग हो सके। जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जब हम उनको पहचानेंगे और हम उनका विशिष्ट उपयोग करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पर्यावरण जागरूकता के अंतर्गत आती हैं। तो पर्यावरण जागरूकता का एक सार में हम समझ सकते हैं कि जो भी हमें विश्व के स्तर पर जो भी चीज़ें हमारे पर्यावरण में घटित हो रही हैं और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जब हम उनको पहचानेंगे जो बिना उसके उपयोग के वो ख़त्म हो रहे हैं और उनका हम उपयोग करने का निर्णय लें, जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हम मिल करके व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से उनके समाधान के लिए प्रयास करें, तो ये हमारा एक पर्यावरण जागरूकता के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये तो एक करंट बहुत ही जो पॉइंट है, ये पर्यावरण चल रहा है तो आप सभी इसके बारे में जागरूक भी हैं। तो पर्यावरण जागरूकता के बारे में हमें लगता है आप इन पॉइंट्स के थ्रू समझ पाए होंगे। अब हम उसकी विशेषताओं के बारे में कुछ समझना चाहेंगे। पर्यावरण जागरूकता की विशेषताएं क्या हैं? पर्यावरण जागरूकता पर्यावरण शिक्षा का ही प्रमुख अंग है, यानी कि जो भी हम शिक्षा ले रहे हैं उसका प्रमुख अंग। क्यों शिक्षा ले रहे हैं? क्योंकि हम जागरूक बनाना चाहते हैं अपने छात्रों को या किसी भी पूरे समाज को। आज पर्यावरण जो शिक्षा है ना सिर्फ छात्रों के लिए है, वो पूरे विश्व में जो भी लोग हैं सबके लिए है। सबके अंदर अवेयरनेस देने के लिए पर्यावरण शिक्षा दी जा रही है। जैसा कि हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं कि किसी भी एग्जाम्स में किसी भी कोर्स को आप कर रहे हैं, वहाँ इन्वायरमेंटल स्टडीज एक कंपलसरी पेपर है, सब्जेक्ट है। तो पर्यावरण शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख जो हमारा उद्देश्य वो है पर्यावरण जागरूकता। पर्यावरण शिक्षा का ज्ञान छात्रों को पर्यावरण के बारे में सुनाकर, हम उसे बताकर, उनके श्रव्य इंद्रियों को के द्वारा यानी बताकर, दिखाकर, दृश्य शब्द जिसमें हम चलचित्र को शामिल कर सकते हैं, किसी पोस्टर के थ्रू एवं क्रिया कराकर, उनके स्वयं से कराकर करके सीखने की प्रक्रिया द्वारा करा सकते हैं, जिसमें कि वो स्वयं करके सीखें। जो भी कहीं भी जैसे कि छोटे स्तर पे जब कहीं कूड़े करकट है तो हम वहाँ पे सफाई अभियान का आयोजन करते हैं, जहाँ पे बच्चों से सफाई करवाते हैं। तो वो करके जब सीखते हैं तो उनके अंदर वो चीज़ें ज़्यादा आती हैं कि हमें इस तरीके से अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है। तो पर्यावरण जागरूकता में पर्यावरण के संबंध में बताते हैं तथा स्थानीय परिस्थितियों को दिखलाते हैं। जो भी परिस्थितियां स्थानीय परिस्थितियां हैं, पहले हम स्थानीय स्तर पे ही किसी भी चीज़ों को शुरू करते हैं। जब हम अपने आसपास उन समस्याओं का समाधान करेंगे जो हमारे आसपास हैं, तभी हम जाकर वैश्विक स्तर पर उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो हम पर्यावरण जागरूकता में पर्यावरण के संबंध में बताते हैं तथा स्थानीय परिस्थितियों को दिखलाते हैं और शैक्षिक पर्यटनों का आयोजन करते हैं। शैक्षिक पर्यटनों का आयोजन किया जाता है स्कूलों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, जहाँ पे छात्रों को ले जाया जाता है, उनको दिखाया जाता है जो हमारे पर्यावरण से रिलेटेड समस्याएं हैं, कैसे उन चीज़ें हो रही हैं घटित, उनको कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का जब हम आयोजन करते हैं तो हम एक जागरूकता अभियान को प्रारंभ करते हैं, जिससे कि हम छात्रों को जागरूक बनाते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों से छात्रों में पर्यावरण के संबंध में जागरूकता का विकास होता है। तो ये सारी जो पॉइंट्स थे, ये आज हम लोगों ने पर्यावरण के अर्थ के बारे में जाना, उनकी विशेषताओं के बारे में जाना। आई होप आप लोगों को बेहतर क्लियर हुआ होगा। और जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम क्या है पर्यावरण जागरूकता में शिक्षकों का दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में एक नए जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है उसी को आगे कंटिन्यू हम करेंगे।
तो अगर आज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स या नए हमारे व्यूअर्स हैं, अगर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको जो भी हमारी सूचनाएं हैं वो आपको निर्धारित समय पे मिलती रहें। और अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे पूछ सकते हैं, और अगर आप मुझे कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। धन्यवाद।